अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी जी मशीन के लॉट लग रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं। मैं बस कपड़े धोती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कपड़े जो हैं धुल गए हैं। ये पर्दे भी मैंने उतार ही लिए कि लगे हाथ ये भी क्लीन हो जाएं। मुझे वैसे भी मैले लग रहे थे, शिफ्टिंग में हो ही जाती हैं चीज़ें मैली। तो ये मैंने लॉट बना लिया है वाइट पर्दों का, ठीक है। इसमें वेलवेट के 2 वाइट हैं और दूसरे ब्लू के साथ जो वाइट हैं वो हैं। साथ एक ब्लू का हो गया, एक पिंक का हो गया। ये कुछ कपड़े रह गए हैं, जैसे ब्लू कपड़ों का लॉट, ये ज़ैना फ़ातिमा के यूनिफ़ॉर्म और ये जो हैं सारी बेडशीट्स। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिफ्ट तो यहाँ पर 1 दिसंबर के हो गए हैं, लेकिन मशीन जो है ना हमारी वो 19 दिसंबर को आई है। तो इस वजह से कपड़े बहुत ढेर लगा हुआ था, 19 दिनों के कपड़े। और शिफ्टिंग की वजह से बेडिंग्स, टॉवल्स और कर्टन्स भी गंदे हो रहे थे। दैट्स वाई इतना टाइम लगा कपड़ों को, और इतने ज़्यादा इसीलिए जमा हुए थे, वरना मैं तो हर 3 दिन के बाद कपड़े वॉश करती हूँ। ये वाला जो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे टीमू से, मेमरी फोम का पिलो। तो यहाँ पर इसका भी कवर जो है ना वाइट कलर का था, वो भी काफ़ी मैला हो गया था, उसको भी मैंने फिर धो दिया। तो मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी ड्रेसिंग टेबल भी फिक्स करने वाला है, कुछ फ्रेम्स लगाने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ये हैं जी सॉक्स बच्चों की, बहुत ज़्यादा। आपको पता है सर्दियों में तो जितनी सॉक्स हों कम होती हैं। मेरे बच्चे दिन में 2-2 3-3 सॉक्स गंदी करते हैं, क्योंकि ये जूते नहीं पहनते। इनको बहुत डांटती हूँ, समझाती हूँ, फिर भी। उसके बाद क्योंकि अभी घर में क्योंकि शिफ्टिंग की चीज़ें कुछ बिखरी हुई थी, जो परसों सामान आया उसकी वजह से, दैट्स वाई सॉक्स बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी। मैंने इनको करना है वॉश। और ये इतनी गंदी सॉक्स हैं, इनको मैं कैसे वॉश करती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है जी कलर कपड़ों वाला ब्लीच। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा को मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँ। ये एस्टोनिश ब्रांड का है, ऑक्सी एक्टिव, ठीक है, स्टेन रिमूवर। ये कलर कपड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वाइट कपड़ों के लिए भी। प्राइस इसकी है मेरा ख़्याल है 1400-1500 रुपये की। ये इतनी सी बकेट आती है, लेकिन ये काफ़ी देर चल जाती है। मैं इसको हमें लाइक ऐसा नहीं है कि डेली वॉशिंग में यूज़ करूं। कभी कभी बहुत ही मैले कुचैले कपड़े हों, बच्चों के कपड़े जमा हुए हों जिनमें स्टेन्स हों, तो उसको साफ़ करने के लिए फिर मैं एक दफ़ा ही टब भर कर कपड़ों में ये डाल देती हूँ। तकरीबन मैं ये जो हाफ़ ढक्कन है ना भर के डाल देती हूँ, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा भी कर लेती हूँ, जितने ज़्यादा कपड़े हों उस हिसाब से। अब इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है, ये गर्म पानी में एक्टिव होता है। आपने नीम गर्म पानी लेना है। अब देखें यहाँ पर धुआं आ रहा है पानी से। गर्म पानी में इसको मैं एक्टिव करती हूँ डालकर। थोड़ी देर आपने 5-10 मिनट इसको वेट करना है। उसके बाद आपने इसमें कपड़े डाल के सोक कर देने हैं। इसमें लिखा तो ये होता है थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन मैं तो ओवरनाइट भी कर देती हूँ, या 4-5 घंटों के लिए कर देती हूँ। अब मैं सॉक्स इसमें सोक कर दूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, जब सारे कपड़े धुल जाने हैं ना, फिर मैंने सॉक्स मशीन में पानी डालना है। सॉक्स को भी मशीन में डाल के तो धो देना है। तो इस तरह ये होता है, डबल डबल काम जो है ना वो हो जाता है, और बड़ी ज़बरदस्त सॉक्स हो जाती हैं। खैर, ये जब तक काम हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, मुझे पैकेज एक रिसीव हुआ था। ये होम डेकोर आइटम्स हैं, बहुत ज़बरदस्त। आजकल इनका बड़ा ही ट्रेंड है। आपने अपने रूम को अगर एस्थेटिक लुक देनी है अपने घर को, तो इस तरह की चीज़ें ऐड करें अपने घर में, बड़ी प्यारी लगती हैं। ये छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स आपके घर में ना बड़ी लाइक एक डिटेल ऐड कर देते हैं, और एस्थेटिक लुक आपके घर को दे देते हैं। चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपका स्टडी टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, कंसोल हो, कोई भी चीज़, इवन किचन भी हो। ये मैंने मंगवाई थी कुछ चीज़ें। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हुए, आपने लाजमी उस पेज को विज़िट करना है। एक लेडी हैं जो कि घर से अपना बिज़नेस कर रही हैं, तो हमें ऐसी लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखें, ये छोटे छोटे काम ही हैं, ये हर कोई स्टार्ट कर सकता है ये वाला बिज़नेस। ये मोल्ड्स मिल जाते हैं, और वाइट जो सीमेंट टाइप होता है उससे ये चीज़ें बनती हैं। बस थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है, और आप ये इस तरह का काम शुरू कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने कुछ मंगवाई थी ताकि घर को थोड़ा वो डेकोरेट कर सकूं। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने कमेंट में पिन भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। इनका जो भी इंस्टाग्राम का पेज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सब कुछ आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। उसके बाद ये दूसरा पैकेज है, लाइक ये एक ही दिन मुझे रिसीव हुआ था। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, पूरे सेट की चीज़ें हैं। अभी मैं आपको सेट बना के भी दिखाऊंगी किस तरह का है। बाकी इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। कोई चीज़ 300 की है, कोई 400 की है, कोई 800 की है।
पूरा सेट अगर आपने बनाना है तो वो 1500 में मिल जाएगा। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा स्काई ब्लू कलर का मंगवाया था, वो भी एक बहुत अच्छा पेज था वहाँ से, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी उनसे भी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये मुझे थोड़े शाइनी लगे हैं, मैट लुक तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे फ़ाइन क्वालिटी लगी है। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। अच्छा, इनके पास कैंडल्स भी हैं और ये इतनी मज़े की स्वीट सी सेंटेड कैंडल थी, बड़ी मुझे प्यारी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये ज़ैनब फ़ातिमा के रूम में भी रखूँगी, या आप मेरी वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला देखते रहेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर में ऐड करने से ये इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं है। आपको पता है कि आप किसी अच्छे स्टोर से चीज़ें लें तो आपको कितनी एक्सपेंसिव होम डेकोर की चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जब मैं आपको होम टूर दूँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आप ये देखेंगे। और इन्होंने पैकिंग इतनी ज़बरदस्त की हुई थी कि इतनी डेलिकेट चीज़ें हैं, ये इतनी नाजुक सी चीज़ें हैं ना कि ज़रा सी गलती से ये टूट सकें, लेकिन इन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से पैक किया था, मैं तो हैरान होगी कि यार इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखा है। इवन कैंडल्स ऐसा इतनी ख़राब नहीं शायद होती, लेकिन उन्होंने कैंडल्स को भी इतना अच्छा पैक किया हुआ था, ट्रेस को बबल रैप किया हुआ था और एक एक चीज़ को कार्डबोर्ड वाले रैप से भी रैप किया हुआ था। तो मतलब मैं तो बहुत हैरान हो गई थी। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं और ये पूरे पूरे 2 तरह के सेट हैं। आप इनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडल रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत कोई भी एक टैनी वगैरह लगा के तो उसको आप डेकोरेटिव आइटम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये छोटी छोटी क्यूट सी कैंडल्स थी। देखें, एक सेट ये है जो कि ग्रे एंड वाइट लुक में है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसके साथ ज्वेलरी बॉक्स है जिसके ऊपर एक लिड है और साथ में एक गुलदान सा है, ठीक है। उसके साथ एक वाइट है, उसमें आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप कैंडल भी रख सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास घर में कुछ स्टैक पड़ी हुई थी, ये जो होती हैं ग्रीन सी, ठीक है, किसी मेरे पॉट में थी, तो वो मैंने इसके साथ अटैच करके रखी हैं, इतनी क्यूट लग रही थी। और एक ये था सेट, इसमें आप कैंडल रख लें, आप इसमें कोई अपनी रिंग्स वगैरह आप अपने साइड टेबल पर भी रख सकते हैं। रात को सोने के लिए अपनी ज्वेलरी उतार के इसके अंदर रखते हैं और मॉर्निंग में फिर आप इसको यूज़ पहन सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं, ज़रूर इनके पेज को विज़िट कीजिएगा। और अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी हुई तो लाजमी बिला झिझक और बग़ैर डर के मंगवाइएगा। मैं तो इसको 100% रिकमेंड करती हूँ। और जब होम टूर दूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि इन चीज़ों को मैंने कहाँ कहाँ प्लेस किया। उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारी सॉक्स धुल गई थी, ड्राई भी हो गई, ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल गए हैं। और आप ये देखें, जो मैली मैंने आपको ख़ास तौर पर कुछ सॉक्स दिखाई थी, कितनी अच्छी साफ़ हो गई हैं। वरना बच्चों का आपको पता है कि इनको ब्रश के साथ करना पड़ता है, हमने कोई ब्रश के साथ नहीं किया, सोक किया, उसके बाद हमने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और ये खुद ही हो गई, कोई ब्रश नहीं मारना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। क्योंकि ब्रश मारने से ना सॉक्स जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनके धागे ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी जी कलर ब्लीच का रिव्यू। मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, मुझे 2-3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन ऑफ कोर्स आम ब्लीच तो सस्ता मिल जाता है क्योंकि वो आपने वाइट कपड़ों को देना होता है। लेकिन कलर कपड़े जो आपके बच्चों ने स्टेन लगा के कोई ख़राब कर दिए हैं, कोई आपके कीमती कपड़े हैं, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। एस्टोनिश के चीज़ें मैं काफ़ी अर्से से पहले भी यूज़ कर रही थी, तो आपको पता है कि मैं किचन क्लीनर भी यूज़ करती थी और भी चीज़ें यूज़ करती थी। खैर, कपड़े हमारे धुल गए हैं। ये मैंने रैक जो है यहाँ पर रख दिया है टेरेस पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी प्यारी धूप आती है। नीचे गेट के सामने पड़ा हुआ ना बुरा लगता है, तो इस वजह से फिर मैंने टेरेस पे रख दिया। और ये सॉक्स हमारी धुल गई हैं। सो दिस इज़ इट। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं आपको होम टूर दे दूँगी, बल्कि कल इंशाल्लाह ताला आपको होम टूर मिल जाएगा। और किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है उसका भी एक अलग से पूरा कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगी। और घर की कबर्ड्स वगैरह कैसे सेट की हैं, कौन से ड्रॉर्स में क्या चीज़ रखी है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक अलग व्लॉग में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट आपने कुछ जो व्लॉग है ना 2-3 बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। थैंक यू सो मच इतना इंतज़ार करने के लिए। लेकिन अब फाइनली होम टूर आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।